अब हम लोग देखते हैं कि जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 है, ठीक है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कहता है। तो ये कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को आभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। अब मैं आपको, ठीक है, जो इसका कॉन्सेप्ट है कि किसी भी आभाज्य संख्या को, ठीक है, किसी भी भाज्य संख्या को आभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में कैसे लिखते हैं, इस पर भी आपको एक वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो महोदय पहले वो वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो पे जंप करें। करना क्या है, हम यहाँ पर सिंपल एक एक सवाल को सॉल्व करते जाएंगे। ऐसा अगर आप बिगिनर भी अगर थोड़ा बहुत भी जानते हो, अगर आप देखोगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तो पहले वो वाला वीडियो देख लेना, ठीक है, फिर ये वाला वीडियो देखना। तो करना कुछ नहीं है, पहले पीला पेन ले लेना है, ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देना हल। पहले जो संख्या 140, ठीक है, इसको हमको किसका आभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो तोड़ना कैसे रहता है, पहले हम आभाज्य संख्या 2 से भाग देते हैं, अगर लग जाता है तो ये चल जाएगा 70 बार में, फिर 2 से भाग देंगे तो ये चल जाएगा 35 बार में, फिर 2 से 5 से भाग देंगे तो ये चल जाएगा 7 बार में, फिर 7 से भाग देंगे तो ये चल जाएगा एक बार में, और लास्ट में हम लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः क्या लिख देंगे, अतः, ठीक है, 140 जो होगा वो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1 के रूप का होगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर, ठीक है, 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं। यही हो गया आपका, ठीक है, आभाज्य संख्या का गुणनखंड रूप। फिर जो दूसरा नंबर सवाल था वो क्या था, 156। करना कैसे है इसमें, ठीक है, 2 से भाग देना है, 2 सती 14, 2 अठी 16, फिर 2 से भाग देना है, 2 तिया 6, 2 नवा 18, फिर 3 से भाग देना है, 13 तिया 39, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखना है कि 156 बराबर जो राइट साइड में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है, ये जो राइट साइड में आपको नजर आता है ना, ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 ये लिखना है, ठीक है। फिर इसी चीज़ में यहाँ पर आपको देखना है, क्या देखना है मेरे भाई, कि 2 जो है वो 2 बार है, तो 2 जो 2 है हम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, फिर 3 गुना 13 बच जाता है, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। फिर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या है आपका 3825, तो 3825 लिखना है। फिर बताओ ये क्या, ये 3825 आभाज्य संख्या 2 से कटेगा, बोलेंगे भैया पागल हो गए क्या, ठीक है, नहीं कटेगा। किससे कटेगा, 5 से। कैसे, 5 7 35, 5 6 30, 5 6 25, फिर 5 से भाग देंगे, 5 1 5, 5 6 25, 5 3 15, फिर आ जाएगा 153, ठीक है। फिर ये कैसे कटेगा, 3 से, 3 5 15, 3 1 3, फिर कटेगा 17 3 51, फिर 17 से कटेगा 17 17। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने मैं फिर बोला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा, पहले वो देखना, फिर ये वाला देखना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अतः लिख देना, फिर 3825 को आप 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना क्या लिख सकते हो, 17 गुना 1 लिख सकते हो। 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब देखो, ठीक है भैया, यहाँ पर 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। 3 भी उसी प्रकार से 2 बार है, तो 3 की पावर 2 गुना 17। इस तरीके से ये आपका बन गया आभाज्य गुणनखंड रूप, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में संख्या क्या हुआ है, 5005। तो यहाँ पर पहले मैं लिख दूंगा 5005, फिर क्या करूँगा, इस तरीके से 2 लकीर आड़ी टेढ़ी मार दूंगा, फिर लगाऊंगा 5 से 1101 हो जाएगा, फिर मैं लगाऊंगा लगभग 7 से, ये लग जाएगा, ध्यान रखना, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 तिया 21, ठीक है। फिर मैं 11 से लगाऊंगा, 11 में 11, 11 तिया 13, फिर मैं 13 से लगाऊंगा तो एक बार में चल जाएगा। फिर आपको करना क्या, 5005 को, ठीक है, ये जो राइट साइड में आपको संख्या दे रखी है जो कि है अभाज्य संख्या, इसके गुणनफल के रूप में इस तरीके से 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 1 लिख देना है, ठीक है। ये बन गया आपका अभाज्य गुणनखंड रूप, दैट इज कॉल्ड आंसर। फिर जो लास्ट क्वेश्चन था आपका वो था 7429, ठीक है। तो जो 7429 है, देखो ये जो क्वेश्चन होता है, ये बहुत बच्चे को परेशान करता है। क्यों, क्योंकि ये किससे लगेगा किसी को पता नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये लगेगा 17 से। पहले आपको किससे लगाना है, 17 से। 17 से लगाओगे तो 17 दूना 34, 7 51, आप लगा दोगे 17 चौक 68, ठीक है। जब 68 लगाओगे तो 6 से फल बच जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 62, फिर लगाओगे 7 तिया 51, फिर लग जाएगा 17 7 19, ठीक है, 17 7 119। तो जब 17 से लगाओगे तो ये लग जाएगा मेरे भाई 437 बार में। फिर इसको आप लगाओगे 19 से, किससे लगाओगे, 19 से लगाओगे तो 19 दूना 38 और 19 तिया 57, ठीक है, ध्यान से रखना, 19 दूना 38, ठीक है, 38 और 5 19 तिया 57, ठीक है। फिर आप 3 से लगाओगे तो कितनी बार में चल जाएगा, 11 बार में चल जाएगा, सॉरी 19 दूना 38, 19 तिया 57, तो यहाँ पर 19 दूना 38 लिखना और 19 तिया 57, तो ये 23 बार में चल जाएगा, और फिर 23 से लगाओगे तो एक बार में चल जाएगा। और लास्ट में आपको क्या लिख देना, अतः, ठीक है, जो 7429 है, हम इसको, ये जो दाएं तरफ आभाज्य संख्या आया, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो दाएं तरफ आभाज्य संख्या आया इसके गुणनफल के रूप में लिख देना, यानी कि जो 7429 है इसको हम लोग 17 गुना 19 गुना 23 गुना 1 लिख सकते हैं, या फिर अगर हम 1 नहीं भी लिखे तो इसको हम लोग 17 गुना 19 गुना 23 लिख सकते हैं। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, दैट इज कॉल्ड, मतलब दैट इज कंप्लीट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट।